Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Directly we will come to the fifth sloka of Bhagavad Gita. Guru nahatva hi mahanubhavan श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जेय भोगान रुधिर प्रदिग्धान. Wonderful sloka. महानुभावान, हे महानुभाव, गुरुन अहत्वा, अपने गुरु को हत्या करके अपने शिक्षक को, जिससे शिक्षा मिला, आज मेरा जो है वो तो गुरु का ही कृतित्व है, उस गुरु को हत्या करके ही निश्चित रूप में इह लोके, इस पृथ्वी पर, भैक्ष्यम अपि, भैक्ष्यम मतलब भिक्षा, अन्न, भीख मांग के जो अन्न आता है उसको भैक्ष्यम, भोक्तुम श्रेय, कुछ भी ना मिले फिर भी गुरु को हत्या करके राजा बनना नहीं चाहता, उससे अच्छा तो द्वार द्वार पर भीख मांग के खाना ही अच्छा है. गुरुन हत्वा, जो गुरु स्थानीय व्यक्तित्व है, सब लोग डायरेक्ट गुरु नहीं बनता, गुरु स्थानीय होता है. बहुत लोग बुजुर्ग होते हैं, तो ये गुरु स्थानीय लोगों को हत्वा, हत्या करके, निधन करके, यह मतलब इस पृथ्वी में, इस लोक में, एव रुधिर प्रदुग्धान, एव मतलब कुछ में कुछ पावर डाल रहा है. आई विल टेल यू. रुधिर, रुधिर मतलब खून, ब्लड. रुधिर प्रदिग्धान, खून से भरा, हरा भरा, खून से भरा हुआ. अर्थ कामान, जितना धन संपत्ति, जितना जो काम्य है. भोगान, भोगान मतलब सारे भोग्य वस्तु. भुंजीय, भोग करना पड़ेगा. मतलब हे महानुभावान, आप सोचिए मैं क्यों इतना बात बोल रहा हूं. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. आप तो महानुभावान मतलब मुझसे बहुत बड़ा कुछ है. मेरा जो क्षुद्र बुद्धि है उसमें भी लागा. साधु, ब्रह्मचारी, संत, महात्मा, गुरु, इसके ऊपर आंख उठाना ही पाप है. हाथ तो बहुत दूर की बात है. इनके मुंह में बात करना, इनको अपमान करना, शास्त्र पाप कहते हैं इसको. ब्रह्म पाप कहते हैं. कोई संत आदमी के साथ जितना भी, अगर आपके जिंदगी में भी हो सकता है ऐसे, तब उसको प्रणाम करके दूर हट जाइए, मुंह मत लगिए, पाप हो जाता है. आपका सवाल हो सकता है जे
ये संत क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं? उनको साजा देने वाला भगवान है। संत का जो साजा मिलता है वो साधारण को नहीं मिलता। वैसे दिखाई नहीं देता। जैसे आर्मी वालों को कोई कोई कुछ हुआ तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। साधारण कोर्ट में जो विचार है उससे कोई गुना कठिन विचार उधर होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। संत अगर कोई अपराध करे तो उनको सजा देने वाला, विचार करने वाला भगवान है। आप निश्चिंत रहिए। भगवान पूरा के पूरा देकर भी एक्स्ट्रा कुछ दे देता है, क्योंकि छप्पर फाड़ के देता है तो। तो गुरु स्थानीय व्यक्ति को मारकर, हत्या कर कर हत्या करके राजा बनने से तो अच्छा है भिखारी बन के द्वार द्वार पर भीख मांग के खाऊं। क्योंकि राजा बनकर जो अन्न हम लोग खाएंगे उसमें तो उन लोगों का, मेरा गुरु स्थानीय व्यक्ति का खून है। ये अन्न मैं कैसे खा सकता हूं? सारे वित्त, सारे अर्थ, सारे संपद में ही उनका खून का बूंद रहेगा। उसको भोग कैसे करूं? अभी सवाल उठ सकता है अर्जुन का मन में, अचानक ये भिक्षाजीवी बनने का इच्छा क्यों हुआ? मतलब पहले तो सोचना पड़ेगा क्यों युद्ध को छोड़कर दूसरा कुछ प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं। एक डॉक्टर एमबीबीएस होकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाकर पास करके कोई हॉस्पिटल का मैनेजर बन गया, लेकिन उनका स्वप्न था कि मैं अपने हाथों से इलाज करूंगा और लोगों का स्वस्थ बनाऊंगा। आज वो छोड़कर तनख्वाह बहुत आ रहा है, लेकिन ये जो शिफ्टिंग ऑफ माइंडसेट ये क्यों हुआ? देयर मस्ट बी सम रीजन। और कोई उपजीविका के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब सेकेंड प्रोफेशन ऑल्टरनेटिव, उसमें भी उन्होंने कुछ दूसरा कुछ नहीं सोचा। डायरेक्टली भिक्षाजीवी, सन्यासी, मतलब स्टेप जंप। कितना लोग आता है हर रोज, फोन आता है। 99.99% दे आर संसारी। स्वामी जी, संसार छोड़ना चाहते, आपकी इधर गेस्ट हाउस है, विश्वास कीजिए। परसों माँ आए, बेटी भी आए। बेटी का उम्र होगा करीबन 52, 53, 53। माँ की उम्र होगी करीबन 75। तो माँ बोल रहा है आपके सलाह चाहिए। देखिए ना, मेरा इतना प्रेशर उठ जाता है इस 75 साल की उम्र में, दो दो प्रेशर की गोली लेना पड़ रहा है। क्यों? बेटी बोल रहा है और संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा दामाद एकदम मेरा मन माफिक नहीं हुआ, दो बच्चा वो भी मन माफिक नहीं हुआ। तो मैं बोला तो वो चला जाएंगे तो आपका क्यों प्रेशर हो रहा है? अरे कैसे बातें कर रहे हैं स्वामी जी, मेरा बेटी है ना। अच्छा।
मैं बोला, अपने सीने पर हाथ रखो, मुझे उत्तर मत दो। जिंदगी में आप कितने बार सोचा कि मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा? बोले एटलीस्ट 20 से 25 बार। छोड़ पाया क्या? नहीं, ये भी नहीं पाएगा। एकदम निश्चिंत में रहिए। तो दिस इज द अल्टीमेटम, लोग बोलते हैं मैं ऐसे ऐसे करूंगा, कुछ नहीं, एकदम जहां मेरा आंख चला जाता हूँ वही चला जाऊंगा। क्या है, कितना आसान जीवन जिंदगी है। एक बाटी लेकर, कटोरी लेकर बैठ जाओ भाई। आ हा हा हा। एक दिन तो ट्राई कीजिए, पूरा जिंदगी तो छोड़ दीजिए। दिस इज द अल्टीमेट डिसीजन इन लाइफ। वाई अर्जुन चोज दैट? क्यों अर्जुन को ये लगा कि मैं भीख मांग के खाऊं? अर्जुन थोड़ा कल्पना प्रवण हो गए थे। मतलब सोच रहे कि भगवान कृष्ण सोच सकते हैं कि अर्जुन, भीष्म द्रोण ये तुम्हारा गुरुजन हो सकता है, गुरु स्थानीय होता है, लेकिन अभी वो लोग तुम्हारे विपक्ष में खड़ा है। अब तो ये गुरु नहीं हो सकता। अगर कोई फुटबॉल कोच आपके ऑपोजिट साइड में है, और आप कितने बार प्रणाम करेंगे मठ में? क्योंकि फुटबॉल तो खेल ही है पैर का। जितने बार लात लगेगा उतना बार प्रणाम करने से खेल ही नहीं होगा। तब युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में तब वो गुरु नहीं। लेकिन स्मृति शास्त्र, अर्जुन तो जितना जितना शास्त्र पढ़ा है, क्योंकि ही इज नाउ एडवोकेट ऑफ हिज ओन। वकालती कर रहा है अर्जुन अपने भावनाओं की, अपने इच्छाओं की, अपने कायरता की। तो स्मृति शास्त्र में है, गुरोरपि अवलिप्तस्य, अवलिप्तस्य गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य, उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, परित्यागो विधीयते। अगर गुरु का कभी अभिमान हुआ, गुस्सा हुआ, हो सकता है ना, गुरु का अधिकार है अभिमान करने की, गुरु की अधिकार है गुस्सा दिखाने की, लेकिन उसका भी एक सीमा रहना चाहिए। अगर उस राग और अभिमान में विवश होकर अगर कोई गुरु अपने कर्तव्य एवं अकर्तव्य की विचार भूल जाए, उन्माद हो जाए अपने कामनाओं से, उस गुरु को आप त्याग कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत है। राग अभिमान से नहीं, राग अभिमान तो हर गुरु का होता है। आप देखिए, जितना गुरु, बाप रे, अप्पा, गुरु का राग झेलते झेलते 25 साल गुजर गया अम्मा, लेकिन वो आशीर्वाद था।
गुरु का राग इतना प्रेम स्वरूप होता है, इतना आशीर्वाद स्वरूप। इतना बड़ा उम्र में भी गुरु खड़ा कर देते थे एकदम, जाओ क्लास के बाहर, खड़ा रहो। सब लोग देख रहे हैं, भक्त, बाकी सब लोग देख रहे हैं, इनको पनिशमेंट मिला। आज लगता है, आज उसको मिस करता हूँ, ये कब आके मुझे पनिशमेंट देगा। तब बहुत जटिल चीज सरल हो जाता है। गुरु के हर गुस्से में प्रेम रहते हैं। तब वो गुरु होता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण शायद उनको बोल सकते हैं कि अर्जुन, तुम अभी भीष्म और द्रोण की अंदर कोई दोष नहीं देख पा रहे हो। उन लोगों के अंदर महानुभावता कहां पर है? उन लोग तो अभी विवेकहीन है, उन्मत्त है, उन्माद जैसे हो गया, इसलिए पाप की सहारा लिया, पाप की पक्ष लिया, दुर्योधन की पक्ष की समर्थक है वो लोग। भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को बोले थे कि हे राजन, मुझे पता है कि सब लोग मेरा कुटुंब है, क्योंकि मैं पितामह हूं। तुम भी हो, दुर्योधन भी है, फिर भी दुर्योधन की अन्न में मैं प्रतिपालित हूं। अर्थस्य पुरुषो दासः, दासस्त्वर्थ न कस्यचित्, इति सत्यम महाराज, मध्यस्म्यर्थने कौरव। ये सच है कि पुरुष, हर पुरुष अर्थ की दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं। स्वामी विवेकानंद एक बार बोल रहे हैं, पूरा दुनिया घूम के मैंने देखा कि व्यक्ति ने ही अर्थ तैयार कर रहा है। एक जगह पर नहीं देखा कि अर्थ कोई व्यक्ति को तैयार कर रहा है। महाभारत में भी ऐसे ही लिखा है, पुरुष अर्थ की दास है, लेकिन अर्थ कभी पुरुष की दास नहीं होते। और एक चीज आप ख्याल किया, मैं मेरा ये अटक पटक सोचता रहता हूं, पृथ्वी में कितना प्राणी है, कितना प्रकार की, कोई लाखों करोड़ों होगा, सब कुल मिला के, है ना? अरे हाँ तो बोलिए, आपका कोई शक है? मनुष्य के छोड़कर एक भी प्रजाति पैसा नहीं कमाते, एक भी प्रजाति। सबका पेट भरा हुआ है, मनुष्य पैसा कमा रहा है, लेकिन देखिए गरीबी हर कोने पे है। क्या विचित्रता! मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, लेकिन पेट खाली है। ठीक है, तो जब भीष्म बोल रहा है कि मैं कौरवों की अर्थ में वशीकृत हूं, क्योंकि उनके अर्थ में मैं उनसे वेतन लेता हूं, तनख्वाह लेता हूं,
तो अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण जैसे गुरु तुम जिनको बोल रहे हो, वो भी अपने अपने स्वार्थ में अंधा है, वो भी पराधीन है। उनके साथ युद्ध करने से समस्या कहाँ, दोष कहाँ, पाप कहाँ? और युद्ध ना करके तुम क्या करोगे? तुम तो क्षत्रिय हो। पिछले जमाने में जो जिस में थे उससे थोड़ा सा इधर उधर करने से ही समाज से च्युत होना पड़ता था। इसलिए हर संस्कृत शास्त्र में देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर ब्राह्मण। ब्राह्मण हर वक्त पुअर ही था, गरीब था, क्योंकि यजमान की अर्थ में उनका चलता था। थोड़ा सा जमीन मिल गया और ब्राह्मण हाल लेकर उनको चाष करने लगा, तो ब्राह्मण को समाज नहीं लेगा, उसको फेंक देगा गांव से, समाज से। जाओ, यू आर नॉट एंटाइटल्ड इन आवर विलेज, भीख मांग के खाओ। तो तुम क्षत्रिय हो, लोग तुम्हें क्यों भीख देगा? और युद्ध करना ही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दूसरा कुछ सोच सकते हो जो तुम्हारे लायक है, भिक्षा क्यों? ऐसे ऐसे सोच रहा है अर्जुन, मुझे लगा। अर्जुन सोच रहे हैं शायद, हे कृष्णा, तुम्हारा बात पूरा के पूरा सही है, और शास्त्र की जो उक्ति है वो भी स्वीकृत है। लेकिन पितामह, मेरा पितामह भीष्म, उनके चरित्र में थोड़ा सा भी दोष मैंने कभी नहीं देखा। उनका चरित्र निष्कलंक, विशुद्ध, मोह से आता है। कल एक प्रोग्राम में गए थे, तो एक वक्ता थे, उन्होंने पूछना चालू किया, ये परफेक्टनेस कभी नहीं आता जीवन में, कभी परफेक्ट लोग तुमने देखा, एब्सोल्युटली परफेक्ट? तो कोई कोई अम्मा ने हाथ उठाया, वाह, कौन है ना, माई हस्बैंड इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। वक्ता चौंक गया, अरे बाप रे, कलकत्ता ऐसा नगरी है जहां पर द वाइफ्स आर सो कंटेंट विद देयर हस्बैंड्स। बाद में देखा सबका पति पीछे बैठा हुआ है, इसलिए उन लोगों ने हाथ उठाया। जिनका नहीं था उन्होंने हाथ नहीं उठाया। क्या तुम कुछ भी दोष नहीं देख पा रहे हो? पितामह, निष्कलंक, विशुद्ध, चिरकुमार, वेदाध्यायी, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित, विनय, विद्या, सदाचार संपन्न, बिना कोशिश, बिना आयास, जो काम और कर्मफल के मुंह पे थूक सकते हैं, ऐसे निर्लिप्त व्यक्ति, उस, हे केशव, एक बार कभी कभार पितामह बोल दिए थे कि सब पुरुष अर्थ की दास है, अर्थ किसी का दास नहीं, और मैं तो
कौरवों का अर्थ में वशीकृत है। सिर्फ एक वाक्य के लिए तुम इतना कुछ बोल रहे हो। तुम भूल गए हो भागवत की 10.34.30। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेज तेजीयसाम न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यदा। जैसे अग्नि सर्वभूख है, अग्नि का भूख कभी मिटता ही नहीं, जो भी दो पूरा के पूरा खा लेता है। उनके अग्नि के पास क्या पवित्र है क्या अपवित्र है इसका कोई विभेद नहीं। इसलिए तो अग्नि को पावक बोलता है, क्योंकि वो सबको पवित्र कर देता है। उनके अंदर कोई भेदभावना ही नहीं। कोई अपवित्र और पवित्र का दोष या गुण कुछ भी अग्नि को स्पर्श नहीं कर पाते। ऐसे ही जो ईश्वर है, जो तेजस्वी है, उनका थोड़ा इधर उधर होने से कोई दोष नहीं होता। भीष्म चरित्र की दोष त्रुटि देखना ये मेरा अधिकार में ही नहीं आता। उन्होंने पितामह है। मेरा तो अधिकार का एक सीमा रहेगा अर्जुन। भाई भगवान, तुम सोचो, भगवान को समझा रहा है अर्जुन। हो सकता है पितामह दूसरे का दासत्व कर रहा है, लेकिन वो तो मेरा पितामह है। जिनका पिता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जिनका पिता कॉरपोरेशन में नौकरी करता है, बेटा के पास हर पिता के लिए समान भक्ति, समान प्रेम, समान श्रद्धा रहते हैं। तब तो बेटा है। हो सकता है वो नौकरी करता है कौरवों का, लेकिन वो तो मेरा पितामह है भगवान। वो संपर्क। शास्त्र में क्या बताया गया है ये तुमने भूल गया। अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव च दैवतम अमार्गस्थोपि मार्गस्थः गुरुरेव सदागति। गुरु विद्वान हो सकते हैं, अविद्वान भी हो सकते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण कॉलेज यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, गांव के स्कूल में भी नहीं गया। जो ट्रेडिशनल शिक्षा थे, नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी, शारदानंद जी, विज्ञानानंद जी जैसे मशहूर पढ़े लिखे वाला, वो उनका गुरु होने का योग्य है या नहीं है? शास्त्र बोल रहा है अविद्यो वा सविद्यो वा। गुरु विद्वान हो सकता है, अविद्वान भी हो सकता है। गुरु अगर सत मार्ग से कभी कुमार्ग में भी चला गया, ऐसा भी हो सकता है। आप जानते हैं गोरखपुर, गोरखनाथ जी, उनका गुरु कुमार्ग में चला गया था किसी कारण में।
गोरखनाथ जी पूरा जिंदगी बिता दिया साधन करते करते गुरु को कुमार्ग से सुमार्ग में ले जाने के लिए। एक पल के लिए भी वो नहीं सोचा कि वो मेरा गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि ये दुष्ट है, ये कुमार्गी है, ये कभी मेरा गुरु नहीं हो सकता। गुरु भक्ति उनको गोरखनाथ बनाया। गुरु যদ্যপি তোমার गुरु সুরি बारी जाए तथापि তোমার गुरु सच्चिदानंद राय। श्री रामकृष्ण बोलते, मतलब सारे महापुरुषों का एक ही अनुभव है, उनको पता है कि आज वो जो है वो गुरु का ही दान है। सिर्फ गुरु के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति एक आदमी को कहां से कहां तक ले जा सकता है। एक जीरे को हीरे बना सकता है गुरु, इतना ताकत रखता है। क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति का प्रतिभू है, प्रतिनिधि है। गुरु सत मार्गी भी है या असत मार्गी, गुरु गुरु ही है। गुरु ही एकमात्र आश्रय। हे कृष्ण, मेरे लिए तो उनके साथ युद्ध करना कभी संभव नहीं। तुम मेरा ये जो दूसरा प्रोफेशन, उपजीविका जिसको बोलते हैं, इसके लिए तुम चिंतित हो। चिंता मत करो, लोग जो भी क्रिटिसाइज करेगा मैं सह लूंगा। मैं भीख मांग के खाऊंगा, एक क्षत्रिय होकर भी, एक एलिजिबल क्षत्रिय होकर भी मेरे कुछ शर्म नहीं भीख मांगने में। लेकिन मैं मेरा पितामह, मेरा कुटुंब, मेरा गुरु स्थानीय व्यक्ति को मारकर राजा बनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं जो चावल खाऊंगा उसके साथ तो खून रहेगा उनका। मेरा हर दीवार पे उनका खून रहेगा। ऐसे राजा बनने में फायदा क्या। तुम बोल सकते हो भगवान, जे तुम अगर युद्ध नहीं करोगे क्षत्रिय मान के, तो मृत्यु के बाद भी तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, अनंत नरक हो जाएगा। इस जीवन में तो भिक्षा तुम बोल रहे हो करो, और भिक्षा, एक भिक्षु के जीवन कभी सुख के नहीं होता है, शांति के होता है। तो सुख नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी नरक होगा। तुम इसके बारे में वाकिबहाल हो तो। यावत चंद्र दिवाकरो अनंत नरकवास, वो तो मरणोत्तर भोग है भगवान। मरने के बाद ठीक है झेल लूंगा, लेकिन इस जन्म में पूरा के पूरा जिंदगी भर ये यंत्रणा मुझे कैंसर की तरह खा लेगा, कि मेरा ये जो सक्सेस है ये गुरु को मार कर आया, पितामह को मार कर आया, भाई को मार कर आया, जिनके साथ मैंने खेल कूदा, जिन्होंने मुझे ये सारे शिक्षा दिया, उनके खून के बदले में आज मैं जी रहा हूं राजा की जन्म। ये नरक भोग से कब कम हुआ। We will continue it in the next class also.